श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2197। हमारी तो पुकार हो सकती है, पर कोई जोर जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। वे बड़े हैं, सारी सामर्थ्य वाले हैं। हम ना तो उनसे कुछ कह सकते हैं, ना उन्हें कुछ समझा सकते हैं, ना मना कर सकते हैं। और अब तो हमें यह भी पता नहीं कि हम क्या करें, कैसे पुकार करें। यह सब पीछे छूट गया है। फिर बड़ों से कैसे मिला जाता है, कैसे पुकार की जाती है, अब तो यह विधि भी पता नहीं। वाणी 2198। 2 रोटी के लिए भिखारी दर दर घूमता फिरता है, पर इस तरह से मेरा काम बनने वाला नहीं है। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मुझे तो बड़ी भिक्षा चाहिए, जिससे दरवाजे दरवाजे रोज ना जाना पड़े। वह जीवन पर्यंत आपके दरवाजे पड़ा रहकर हरि गुण गाता रहूं, बस इतने से मेरी सब बन गई, ऐसा मैं मानता हूं। अब आगे आपकी जैसी मर्जी। वाणी 2199। हे मेरे मालिक, मैं कई बार ऐसा कह चुका हूँ, कर चुका हूँ, पर आपको अब भी मेरे पर विश्वास नहीं है। जो आप चुप साधे बैठे हैं, हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे हैं, हो चुके हैं, ऐसा हमें इशारे से प्रकट कर दें, तब हम आपको बारंबार परेशान नहीं करेंगे। वाणी 2200। सारी दुनिया की ज़रूरतें आपके यहाँ से ही पूरी हो जाती हैं, इसलिए तो मैं आपके दरवाजे डेरा डालकर रह गया हूँ। जैसे सबकी पूर्ति होती है, वैसी ही मेरी भी होगी। हे प्रभु, याद रखना, मेरा नाम दुनिया के भक्तों से सबसे पीछे भले ही हो, पर होना जरूर चाहिए। आखिर मुझे आशा तो बंध जाएगी कि प्रभु की झांकी देखने का मैं पात्र हो गया हूँ। अब आगे का इंतजार मैं कर लूँगा, इसकी मुझे परवाह नहीं। फिर मेरा काम ही क्या है। वाणी 2201। हे नाथ, आप कभी कभी इतने निष्ठुर क्यों हो जाते हैं। सुनते हैं नामदेव जी अपना सिर फोड़ने को तैयार हो गए। स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस ने तो हाथ में कटार उठा ली। नरसिंह जी तो 11 दिन आपके दरवाजे पर बैठे रहे, और ना जाने कितने संतों ने आपके लिए बड़ा आत्म बलिदान किया। यह सब आप कभी कभी बड़ी परीक्षा ले लेते हैं। खैर, मैं तो आपके दरवाजे सीधी सादी पुकार करता रहूँगा। आगे चाहे पार लगाएं या बीच में छोड़ दें, यह आपकी मर्जी पर निर्भर है। वाणी 2202। छोटे छोटे बच्चों पर माता पिता का बहुत स्नेह होता है, और यूं ही बच्चों के स्वभाव बालों से भगवान का भी बड़ा स्नेह होता है। जिसमें जरा भी चतुराई नहीं है, जिसमें जरा भी बड़प्पन नहीं है, वह भगवान की लीला को समझ सकता है, जान सकता है। जो थोड़ी बहुत मान्यता वाला है, वह भगवान से मिलने के लिए अभी अपात्र ही है। इसलिए जिसे भगवान से मिलना है, वो अपनी समझ, अपनी बुद्धि को एक और रख दे। वाणी 2203। यदि यहाँ पर किसी को कुछ अक्ल है, तो वह संसार को पाने तक ही सीमित है। हाँ, जो संसार में है, वह अगर कुछ जानता है, तो कमाना, खाना, संग्रह करना और आगे कुछ नहीं। तब वह अपनी इस बुद्धि से भगवान पर अधिकार करना चाहे, यह संभव नहीं है। संसारी बुद्धि कुछ तो, आध्यात्मिक बुद्धि कुछ और होती है। एक की दिशा उत्तर की ओर, तो दूसरी की दक्षिण की ओर। वाणी 2204। देखो प्रभु, हम तो तुम्हारी लीला का रहस्य की बातें कुछ जानते नहीं, पर आप तो सब जानते हैं, इसलिए तो छिपा आपसे कुछ भी नहीं। वरना
कुछ साधना यंत्र तंत्र मंत्र से आपको अपने वश में कर लेते, पर कुछ नहीं जानते। हम तो केवल आपकी पुकार ही कर सकते हैं, तो आगे की सब आपको ही संभालना है। वाणी 2205। हे प्रभु, आपकी भ्रकुटी के फड़कने मात्र से ही सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तभी तो आप भक्तों की जोरदार परीक्षा लेते हैं। कदाचित यह फिर से संसार में वापस ना हो जाए, इसलिए भली भांति कस लेते हैं। ऐसा होना ही चाहिए। कहीं भी ऊंची से ऊंची परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ऊंचे पद प्राप्त करने के लिए कई बार कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, पर जिसके केवल एक ही बल है, एक ही भरोसा है, एक ही आशा विश्वास है, उसे तो प्रभु को स्वीकारना ही होगा। वाणी 2206। भगवान के दरबार में तो याचकों को सब कुछ भरपूर मिलता है, किसी को किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। अब विचार करना है कि हम भगवान से सोच समझकर बात अर्ज करें, क्योंकि वहाँ तो कमी वाली बात है नहीं, पर कमी वाली बात हम ना कर बैठें कि दोबारा तिबारा भगवान से याचना करना पड़े। हाँ, भगवान से एक ऐसे अमूल्य निधि खजाने की मांग करें जिससे हम क्या सारी दुनिया तृप्त हो जाए। वाणी 2207। नरसिंह जी ने भगवान की एक ही बार मांगा, जिस पर भगवान सदा सदा उनकी पूरी व्यवस्था सुरक्षा करते रहे। तो यथार्थ में नरसिंह भगत बहुत चतुर थे, जो एक बार में पूरे हो गए, दोबारा तिबारा की झंझट समाप्त हो गई। इतनी चतुरता हमारे में भी होना चाहिए। वाणी 2208। यहाँ का सब यहीं छोड़ देना है और पूरी तरह से खाली हाथों भगवान के दरबार में हाजिर होना है। हाँ, मांगा भी ऐसा नहीं कि हमारा संसार में कुछ खोया हुआ है, वरना भगवान तो सब जानते ही हैं। वे जरूर सोचेंगी कि यह इतनी संपत्ति वसीयत छिपाकर परेशान होकर आया है, कैसा नादान है यह। जब इतना सब इसके पास है, तब यह मेरे पास किस लिए आया है। ऐसा तो प्रायः सभी लोग करते हैं, तभी तो जीवन भर भगवान के दरबार में जाते हैं और हाथ मलते हुए ही वापस आते हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।